ध्यान से आईपीएससी नाम कर देख लें, जिसको आ गया वो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिसको नहीं आया है जाओ, जिसको नहीं आया आईपीएससी नाम कर ध्यान से देखो। अब इसके बाद वाले वीडियो में तुम लोग बोले नहीं थे वो बहुत अच्छा आया था। देखो आईपीएससी नामकरण के लिए कुछ चीज़ें कॉमन है जो तुम लोग को पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का गिनती 1 है, कार्बन का गिनती 1 है तो उसका नाम क्या होता है? मेथ। ऐसे ही कार्बन का गिनती 2 है, अब तो देखो ध्यान से, अब तो लिखा है कार्बन का गिनती 2 है तो इसका नाम क्या होता है? एथ। ऐसे अगर कार्बन का गिनती 3 है तो उसके लिए होता है प्रोप। जिसको नहीं आया ध्यान से देख लो, जिसको आया उसके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। कार्बन का गिनती 4 है वो क्या होता है? ब्यूट। ऐसे ही 5 है कार्बन का गिनती तब क्या होगा? 6 रहेगा तो ठीक। अच्छा इसमें बॉन्ड का बहुत ही खेल है। जैसे बॉन्ड में यदि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी मेरी तरीके से, तो इसका नाम क्या होता है? एन। अच्छा डबल बॉन्ड, हटा दो उसको चढ़कर, डबल बॉन्ड यानी कि मैं और मेरी वाइफ आई, ये क्या इसका नाम हो जाएगा? इन। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड, अब कोई मत कहना कि तुम्हारा बच्चा, ध्यान से, मैं, मेरी वाइफ है, मेरा प्रोडक्ट, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइन। पता चल गया ना? सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अच्छा क्रियात्मक समूह जरूर पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह में जैसे देखो पहला है OH, OH को क्या कहते हैं? अच्छा CO को क्या कहेंगे हम लोग? ओन। COOH क्या है? ओएकम। ऐसे ही CHO होता है अल। अच्छा एक दूठ है और अच्छा इसको हम बक्से में लिखे हैं, जैसे CH3 है इसका नाम है मेथिल, ऐसे ही C2H5 है इसका नाम क्या है? एथिल। अच्छा नामकरण करने के लिए एक सूत्र बहुत ही अच्छा है, मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, इस सूत्र से आधा काम सॉल्व हो जाएगा। जैसे नाम बराबर किसके नाम बराबर होगा? किसके नाम होगा? ये होगा आईपीएससी नाम बराबर ना, आईपीएससी नाम बराबर सूत्र होता है, हे बाबू शांत रहो, सी की संख्या क्या होता है? सी की संख्या, फिर प्लस, प्लस में बॉन्ड होता है, प्लस क्रियात्मक समूह ना। चलो ध्यान से देखो, यही सूत्र है, सूत्र याद है? उड़ा दोगे तुम लोग। क्रियात्मक समूह यही सूत्र है, इतना सूत्र अगर याद है आईपीएससी नामकरण खत्म कर दोगे। ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल में पहला था क्या है? CH3 CH2 OH। जरा बताओ इसका क्या नाम होगा? इसका नामकरण करते समय सबसे पहले हम लोग किसको गिनेंगे? कार्बन को। देखो कार्बन कैट है, गिनो जरा, एवं बता के दे भैया, अरे सर ताकत ना हो, तको चोरकर। कार्बन देखो इसमें कैट है, कार्बन 1 है, 2 है, 2 के लिए बताओ क्या लिखते हैं? 2 के लिए एथ लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथ, फिर प्लस, देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, बताओ जरा, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं? एन। बस इसी के अनुसार हो रहा है, जो ऊपर सूत्र लिखा है सी की संख्या था तो सी की संख्या लिखे हैं, बॉन्ड है तो बॉन्ड लिखे हैं प्लस। इसके बाद क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह देखो OH है ना, तो OH का क्या नाम होता है? सर जी OH का नाम क्या है? OH का नाम आल होता है। सबके एक संघे जोड़ा संधि हम लोग पढ़े हैं ना, चलो जोड़ के देखो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, ए की मात्रा इसके ऊपर हो जाएगा ए, और न पे आ की मात्रा क्या हो जाएगा? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? एथेना। ऐसे ही इसका नामकरण करो जरा, तो इसका नामकरण CH3 COOH, इसका नामकरण। इसके नामकरण में देखो सबसे पहले क्या गिनेंगे? बताओ सूत्र में क्या है? कार्बन की संख्या ना, तो बताओ कार्बन कैट है? 1 है, 2 है, जब कार्बन 2 है तो फिर से बताओ 2 के लिए क्या होता है बेचारा? एथ। देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन। फिर COOH है, COOH के लिए जरा बताओ, COOH के लिए क्या होता है? वही कम होता है, सबको साथ में जोड़ो, बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथ, ए की मात्रा इस पे थे न, देखो O की मात्रा है इस पे आ जाएगा, नो ई का, और क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका नाम। एक आठ और देख लो, एक आठ और बताएं, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे इसका नाम बताओ CH3 CH2, थोड़ा सा कठिन कर दे रहे हैं, फिर CH2 है, फिर CO है। सबसे पहले बताओ नामकरण करते समय, दिख रहा नीचे, नामकरण करते समय सबसे पहले देखो क्या हम लोग देखेंगे? कार्बन की संख्या। बताओ कार्बन कैट है, जरा बताओ? 1 है, 2 है, 3 है, 4। अच्छा श्रृंखला में होगा ना, तो हम लोग क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिनते हैं। अब कोई कह दे कि सर जी एजेंट Cl लगा के कहा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी सब बता रहे हैं, ये क्लोरीन है ना, ये हो जाएगा CO। बताओ कार्बन कैट है? 4 है, तो 4 के लिए मैं क्या लिखाया हूँ? 4 के लिए ब्यूट है। नीचे में बताओ क्या लिख दूँ? यहाँ क्या लिखूँ? ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, फिर प्लस, कुल जगह सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए जरा बताओ क्या होता है? एन। फिर CO है, बताओ ऐसा तो CO के लिए क्या होता है? ऑन।
सबको एक साथ जोड़ो जरा, तो देखो सबको एक साथ जोड़ो, बताओ क्या हो जाएगा। जोड़ के देखो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। सही है, ध्यान से जोड़ना, जोड़ोगे तो पता चल जाएगा। ये रहा आईपीएससी नामकरण। अब थोड़ा सा कठिन कठिन वाला आईपीएससी नामकरण हम लोग आगे करते हैं। चलो देखो आगे। बोलो देखो, इसके बाद आईपीएससी नामकरण थोड़ा से हार्ड वाला है, इसको ध्यान से देखना, ये कठिन है। इसमें गिनती भी आ सकता है, कैसे गिनती आएगा तब हम लोग नामकरण करेंगे। कुछ चीज़ें आसान है, ध्यान से देखो। जैसे अल्फ़ाबेट तुम लोग जानते हो, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD में जौन अक्षर पहले आएगा उसका नामकरण पहले। देखो अब कठिन हो रहा है, ABCD में जौन नाम पहले आता है उसका नामकरण क्या होगा, पहले। जैसे अगर कोई कह दे मेथिल, बताओ मेथिल का सूत्र भैया मैं लिखाया था, क्या होता है CH3। अगर कोई कह दे एथिल, तो इसका सूत्र में लिखाया था, क्या होता है C2H5। बताओ मेथिल में ME होता है ना, METHYL होता है। एथिल में क्या होता है ATHYL ना। तो बताओ पहले M आएगा कि A आएगा, A। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एथिल का, न कि मेथिल का। चलो ध्यान से देखो पहला ना। अच्छा, जब कोई भी गिनती एक कार्बन पे 2 बार आ जाएगी, एक कार्बन पे कोई भी गिनती 2 बार आ जाएगी, अगर कोई गिनती 2 बार है तो उसका नाम पता है क्या होता है। जब कोई गिनती 2 बार आएगा तो उसका नाम होता है डाई, उसका नाम क्या हो जाएगा, डाई। अगर 3 बार आया है तो उसका नाम होता है ट्राई ना। अगर 4 बार आएगा तो उसका नाम होता है टेट्रा। बस यही मैक्सिमम 2 ही 3 होता है, बस 2 ही है। तुम लोग जानो भाई, कुछ तुम लोगों में आता ही नहीं। देखो अगर 2 बार आएगा तो उसका नाम क्या होगा, डाई। कैसे डाई होगा, ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज़ और देखना है, कार्बन में ध्यान सुनो, श्रृंखला में जिधर से ज़्यादा कार्बन मिलेगा, ध्यान समझो, श्रृंखला में जिधर से ज़्यादा कार्बन मिलेगा नामकरण उधर से हम लोग करेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर ऐसे पाई खींच लो, ऐसे जब पाई खींचोगे ना, एक चैन बन गई। इसमें देखो कार्बन कैट है 1 2 और 3, लेकिन दूसर के गिनती पे ध्यान से ताका, दूसर के गिनती पे कुछ लटका हुआ है ऊपर नीचे। क्या लटका हुआ है, CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है। जब लटकल है ना, कौने गिनती पे लटका हुआ है, तो कैट है। बताओ CH3 एक नीचे एक ठे ऊपर है, तो कैट है 2, तो लिखा है 2 2। अच्छा इस CH3 का नाम क्या है, जब कोई गिनती 2 बार आ जाती है तो उसका नाम क्या होता है, डाई। तो जाएगा 2 2 डाई। अब CH3 का नाम बताओ क्या है, बताओ CH3 का क्या नाम है, मेथिल। अभी इसका नामकरण हुआ है, ध्यान से, थोड़ी सी कठिनाई बढ़ रही है। देखो ध्यान से, भाई CH3 एक ठे नीचे है, एक ठे कहाँ है, ऊपर है, तो हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल। अच्छा 2 काहे लगा है, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे आया है। अच्छा तीसरके पे आ रहा है तब क्या हो जाए 3 3 ना, तब ट्राई ना लिखा, तब वो डाई लिखा। दूसरके पे आया तो 2 2 डाई, CH3 का नाम क्या है, मेथिल। अब इसका काम खत्म हो गया, अब ये बचा है। बताओ जरा इसका नामकरण क्या हो जाएगा, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो कैट हैं, बताओ 3 है, 3 के लिए क्या होता है, प्रो, फिर प्लस, सिंगल बांड है कुल जगह, तो सिंगल बांड के लिए क्या होगा, एन। क्रियात्मक समूह कुछ है, नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, 0। मतलब इसका कहानी खत्म है। जोड़ के अच्छे से लिख दा, बताओ क्या हो जाएगा, जोड़ के अच्छे से लिखो तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रोपेन। मतलब इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। दिख रहा है थोड़ा सा कैसे है, कठिनाइयाँ बढ़ रही होंगी। अभी और एग्जाम्पल देख लो, सब आसान हो जाएगा। सब देख लो पहले। अच्छा एग्जाम देखो, बहकाया है, एग्जाम में तुम लोग को पेपर में ना बहकाएगा भी। हाई C ऊपर 2 ठे O है, फिर OH है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग शॉर्ट में ना COOH लिखते हैं। अब पता चल गया, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, COOH। अगर इसको फैला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C डबल बांड O और सिंगल बांड क्या लिखेंगे, OH। देखो ऐसे यहाँ लिखा है कि नहीं, ऐसे ही लिखा है ना, मतलब ये COOH है। अगर इसे अच्छे से लिखोगे तो क्या बनेगा, ये COOH। अब जरा बताओ तब, कै ठे कार्बन है, 1, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3। बताओ 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। सिंगल बांड है ना कुछ जगह, है ना कि देख के कभी डबल बांड है, ये COOH है पूरा, तो कुछ जगह सिंगल बांड है, तो क्या होगा बताओ, N। अच्छा बताओ ये क्रियात्मक समूह है, इसका नाम क्या था, अभी पीछे बताया हूँ मैं, इसका नाम क्या था, बताओ COOH का नाम क्या था, युवराज बताओ भाई, तो वही के तो बताओ ले ली, ओइक अम्ल। जोड़ के बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। सही है ना, किसी को दुख है तो बताओ, यहाँ तक दुख है तो बताओ, नहीं तो इसके आगे बढ़े ना, यहाँ तक कोई दुख नहीं है, इसके आगे चलो, यहाँ तक कोई दुख है,
हाई वाले में देखा, एम में कठिनाई और बढ़ जाएगी, इसमें ना कठिनाई और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कठिनाई कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखो, बताएं इसको। यहाँ देखना, पहले नीचे वाला बता दें क्या, नीचे आसान है, जगह कम बच रहा है। चलो नीचे वाला देख लो पहले, नीचे वाला ध्यान से देखो। देखो कार्बन गिन लो कैट है, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, कार्बन गिनाएगा, कार्बन की संख्या कैट है 3 है। अब जरा देखो दूसरके पे क्या लटका हुआ है, दूसरके पे क्या लटका हुआ है, देखो ध्यान से, दूसरके पे क्या लटका हुआ है, OH। जब दूसरके पे OH है तो इसका नाम हो जाएगा 2OH का नाम क्या था जरा बताओ तो, OH का नाम क्या होता है, हाल। इसका कहानी खत्म हो गया। अब ऐसे बचा है सिर्फ कार्बन, बताओ कार्बन कैट है, बताओ कार्बन कैट है, गिन लो मेरे भाई, लौक तो रहा है ना, 1 2 3 थे, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। अच्छा कुल जगह सिंगल बाड है ना, सिंगल बाड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, N। इसके बाद कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, क्रियात्मक समूह था तो उसका हम लोग नाम लिख दिए पहले ही, या इसको बाद में भी लिख सकते हो, दोनों बता दे रहे हैं। यहाँ लिखोगे क्या हो जाएगा बताओ, 2 आल, इसके बाद क्या हो जाएगा, जोड़ के बताओ इसको क्या होगा, 2 आल प्रोपेन। अच्छा इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, ध्यान देखो, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाई 2 रहने दो, हो गया ना, हाई आल को इसके पीछे लगाओ, तब बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम और क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, 2 प्रोपेनॉल। पता चल रहा है कैसे हो रहा है। चलो इसका नाम कर देखो, इसके ऊपर वाले का, ये थोड़ा सा कठिन है, इसमें जगह नहीं मिल रहा है इसीलिए यहाँ बता रहे हैं। आइए बताओ, इसमें गिन लो, इसमें कार्बन कैट है 1 2 3, हाई कार्बन है, ये कार्बन नहीं है वो क्लोरीन है। अच्छा अगर गिनती के हिसाब से नामकरण करोगे तब कैसे होगा, गिनती के हिसाब से नामकरण उधर से होगा जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलता है, तो ये क्रियात्मक समूह है Cl ना, Cl का नाम होता है क्लोरो। अगर यहाँ पर Br आ जाएगा तो उसका नाम क्या है, ब्रोमो। I आएगा तो उसका नाम है आइडो। ये जिधर से आएगा उधर से नामकरण होगा, गिनती इधर से करो, ये हो जाएगा 1 कार्बन, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब पूछो सर जी इधर से कहाँ की है आप गिनती, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा उधर से गिनती होगा। जैसे में क्या, जैसे जब तुम लोग तेरही खाने जाते हो ना, तो जहर से छेना मिली, पहले हमने दिमाग कह रहा भागी वाला कहीं खत्म ना हो जाए छछा के, इतना सब राक्षस तो पुड़िया वाली ना जाइए हैं, पहले बोहरिया छेनवा वाली जाइए हैं, ताकि अगर उसी में घाल मेल हो गया ना, मतलब कई ठे सब्जी पूड़ी मिल गया एक में ना, तब ना मनाई, कहीं तो एक बार ले चुके हो, अगर देखा बन कर सूखे चली हुआ घेरे कबा गुलाब जामुन ना मिलन, वो हालत ये रहा। आई समझ लो क्रियात्मक समूह गुलाब जामुन है, ये जिधर से मिलेगा उधर से गिनती होगा, एक का यहाँ, दूसर का यहाँ, तीसर का यहाँ। अब पहले पे Cl है, जब पहले पे Cl है तो इसका नाम लिख दो, ये हो जाएगा 1। Cl का नाम क्या मैं बताया था बताओ जरा, ये हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, जब कार्बन 3 होगा, अब आसान है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, फिर प्लस, देखो हर जगह सिंगल बाड है ना, सिंगल बाड के लिए बताओ क्या होता है, N। अब जोड़ के बता दो भैया, बताओ क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ये होगा 1 क्लोरो, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया इन सब का। अब ये बचा है थोड़ा सा कठिन है और इधर कठिन है, इतना उतारो, इसके बाद ये बताऊं। अच्छा तुम लोग उतार भी नहीं रहे हो, जैसे जब नहीं उतारे हो तो इसको भी देख लो, अरे इसी में है, इसके बीच में देख लो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, अरे पता चल जाएगा, ध्यान से देखो, पाए तो खींच दे रहा हूँ। देखो कार्बन देखो कै ठे है, कार्बन ऐसे गिनना, कार्बन 1 2 3 ठे है, इधर से कार्बन ढेर के मिली उधर से गिनती हुई, कार्बन कै ठे देखो 1 2 और क्या है 3 ठे, देखो ये 1 हो गया, ये 2 और ये क्या है 3। अब ध्यान से इसके दूसरे पे देखो क्या क्या लटका हुआ है, OH लटका हुआ है और CH3 है। अब यहीं से गाड़ी बजेगी, देखो दूसरे के OH है और क्या है CH3 है, तो लिखो, तो यहाँ से लिखा जाएगा 2 मेथिल, क्या लिखा जाएगा 2 मेथिल, और दूसरे के पर OH भी है ना, तो हो जाएगा 2 आल। ध्यान से देखो दो चीज़ है ना, एक CH3 है और एक क्या लटका हुआ है OH, तो लिखा है 2 मेथिल 2 आल। इसके बाद है देखो 3 ठे कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता है बता दो आसान से, 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, प्रोप होता है, फिर प्लस इसी में लगेगा क्या सिंगल बाड, डाटा जोड़ के बता दी का, बताओ क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए नाम, बताओ 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल 2 आल प्रोपेन। अच्छा इसको और कोई कैसे लिख सकता है बताओ जरा, बताओ और कैसे लिख सकते हैं, मेथिल रहने दो, आई 2 है ना, आल है ना, इसमें जोड़ दो, तो बताओ क्या हो जाएगा 2 मेथिल, बताओ जरा 2 मेथिल
2 प्रोपेनॉल ना। पता चला कैसे हो रहा है आसान, बहुत कठिन नहीं है। इतना उतारो। अब जे वाला नामकरण तुम लोग ना कमेंट में बताओगे, आसान है, उतारो।